अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ में ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर भी बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और हमने जो आपको बताया था सेकंड जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि जो 4 टीम्स का जो टूर्नामेंट होने जा रहा था जिससे आपको और ओडीआई के जो प्लेयर्स हैं वो मिलेंगे, अब उसकी डेट सामने आ चुकी है, वो आपको बताएंगे। जोनाथन ट्रॉट जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था और अफगानिस्तान में वो कोचिंग करते थे, अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट करेंगे भाई काम, कहां पर करने जा रहे हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। और डेजर्ट वाइपर के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने आईएल T20 जीता था, उनको लेकर बुरी खबर आ रही है उनके फैंस के लिए, क्या खबर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और मोहम्मद हारिस के हवाले से बात करेंगे कि उनको बैन किया जा रहा है, कहां पर बैन किया जा रहा है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और इंडिया भाई ओडीआई जीत गया पहला इंग्लैंड के खिलाफ, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है आपकी वर्ल्ड कप के हवाले से। तो भाईजान T20 वर्ल्ड कप को लेकर दाऊद साहब बड़ी अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है कि जो आईसीसी है वो टीम्स को एक्सटेंड करने का जो प्लान है वो रखता है और 2030 के बाद वो कह रहे हैं कि टीम्स जो है वो हम उनकी तादाद बढ़ा देंगे। भाई देखिए, बड़ी खबर आ रही है और खबर मैं समझता हूं कि अच्छी भी है। अच्छा, खबरें दो कुछ इस तरह से है कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आईसीसी अब यह फैसला करने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप उन्होंने उसको कंसीडर करने के बाद उन्होंने देखा है और उन्होंने देखा है कि इस तरह बढ़ा देंगे टीम। इस बार फीफा में भी आपको पता है कि रिकॉर्ड्स टीम गई हैं, 48 टीमें फीफा वर्ल्ड कप में थी। फीफा होता 90 मिनट का, तो T20 भी चले थोड़ा सा आप और बढ़ा लो, 3 घंटे में T20 भी खत्म हो जाता है। तो उन्होंने यह फैसला किया है कि जो 2030 का वर्ल्ड कप है वो कहां पर खेला जाएगा, वो खेला जाएगा इंग्लैंड में, आयरलैंड में और स्कॉटलैंड में। अच्छा, यह कहा गया कि जो 28 का T20 वर्ल्ड कप है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट करना है, उसमें तो 20 टीमें ही खेलेंगी। लेकिन उसके बाद आईसीसी कह रहा है कि जो आपका 2030 का वर्ल्ड कप है उसमें हम फीफा की तरह, जैसे सडनली फीफा ने एकदम से टीम एक्सटेंड कर दी और यूके एक ऐसी जगह है जहां पे क्रिकेट, आपको बताया कि कहा जाता है कि क्रिकेट पैदा हुई है यहां पे, तो अब वहीं पर से आईसीसी फैसला करने के लिए जा रहा है कि 2030 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें टीमों की तादाद या तो 28 टीमें कर दी जाएगी या 32 या 30 या फिर 32, 28, 30 या 32 वो आईसीसी फैसला करेगा और इस आईसीसी की मीटिंग में ये प्रपोज भी किया जाएगा। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है कि आप जो क्रिकेट को ग्लोबलाइज कर रहे हो। अच्छा, अब ये तो हो गई T20 वर्ल्ड कप, लेकिन नहीं, T20 के साथ एक और भी जो है वो साथ बात सामने आ रही है और ये आ रही है T20 वर्ल्ड कप में अब आईसीसी ये कह रहा है कि सुपर 8 की जगह के ऊपर हम सुपर 10 जो है उसको भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिससे ये होगा कि बड़ी टीमों के दरमियान जो मुकाबले हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ, ये एक अच्छी चीज है और इसी के चलते आईसीसी जो अब आपका मेन 2027 का वर्ल्ड कप है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, क्योंकि उसमें भी अब 14 जो टीम्स थी उसमें यह होता है कि 7-7 2 के 2 ग्रुप बन जाते हैं और फिर जो हल्का सा कंपटीशन, हल्की टीमों को मजा नहीं आता क्योंकि ओडीआई में छोटी टीम उतना अच्छा नहीं कर पाती। तो आईसीसी अब यह मीटिंग करने के लिए जा रहा है कि जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसमें हम जो टीम्स की तादाद है वो 12 कर दी जाए। अच्छा, इसकी रीजन दाऊद साहब ये सामने आ रही है कि आईसीसी ये चाहता है कि हाई प्रोफाइल जो मुकाबले हैं वो हमें देखने को मिले एज कंपेयर 14 टीमों के, क्योंकि 8 घंटे का जो वॉचिंग आवर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और हम भी शुरू से ये बात कर रहे हैं कि आपने जितनी टीमें खिलानी है, फुटबॉल में तो उन्होंने इसलिए भी डाल दी ना, लोग बड़ी, मैंने देखा तनकीद कर रहे थे कि फुटबॉल में इतनी टीमें होती है, इसमें इतनी, उसमें 90 मिनट होते हैं, आंख झपकते ही जो है 90 मिनट आपको गुजर जाते हैं। भी ठीक है, T20 में भी समझ आता है, लेकिन ओडीआई के अंदर आपको 8 घंटे का वॉच आवर्स जो है वो चाहिए होते हैं और उसके अंदर अगर छोटी टीम्स होंगी तो 8 घंटे के अंदर आपके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं देखे जाएंगे और फिर आईसीसी को भारी नुकसान हो सकता है। आईसीसी का 2019 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप हाईली सक्सेसफुली इस वजह से गया कि उसमें कंपटीशन लेवल बहुत हाई, इवन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाँ, वो भी सक्सेसफुल गई है, उसकी व्यूअरशिप भी बहुत गई है, क्योंकि यार इतनी बड़ी आपको जब वॉचिंग आवर्स हो तो बड़े प्लेयर खेल रहे हो तभी लोग देखते हैं। देखो, बात ये कि जब आपका एक कंपटीशन लेवल ही नहीं होगा, एक टीम 400 बना रही है, दूसरी टीम 150 पे ऑल आउट हो रही है, तो इवन ब्रॉडकास्टर का जो मैच दिखाने का खर्चा है ना 50 ओवर का, वो भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छा फैसला किया जा रहा है कि 2027 के वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, उसमें टीमें कम की जा रही हैं और जो T20 वर्ल्ड कप है उसको ग्लोबलाइज किया जा रहा है फीफा की तरह और कहा जा रहा है कि उसमें 30 या 32 टीमें डाली जाएंगी। फिर यह कहा जा रहा है कि सुपर 8 को खत्म करके सुपर 10 को इंट्रोड्यूस करवाया जाए T20 में। सुपर 10 होगा, उससे भी अच्छा ये होगा कि जो टफ कॉम्पिटिशन है वो भी आपको अगला राउंड जो होगा आपका, जिसमें आप
सुपर 10 के लिए क्वालिफाई करोगे तो उसमें आपको सारे हाई वोल्टेज मैचेस मिलेंगे, ये फायदा होगा। छोटी टीमें सारी बाहर हो जाएंगी ना, सुपर 10 आएगा तो बड़ी टीमें सारी मिलकर खेलेंगी। अब हम कह रहे हैं ना कि आस्ता आस्ता आईसीसी को अक्ल आती है कि भाई आप अपने मैचेस की तादाद या अपने जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ाएं। और मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप ये इनकी तादाद 12 कर रहे हैं, फॉर्मेट के ऊपर भी गौर कीजिए। आप वही फॉर्मेट लेकर आए जो 2023 में फॉर्मेट था आपके पास, जो 2019 में फॉर्मेट था, कि सारी टीमें सबके साथ खेलेंगी, तभी मजा आएगा। अगर इस तरह मजा नहीं आता 12 टीमें भी है ना, इवन अगर 12 टीम्स भी है तो कोई बुराई नहीं है, 2 ही मैच एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अगर एक एक टीम के अगर आप देखो एक्स्ट्रा, जो अगर 10 टीमों में अगर आप 9 मैच खेलते हो तो इसमें आपको 11 मैच खेलने पड़ेंगे पर टीम को, तो कोई इशू नहीं है। सारी अगर आप देखो एक आध अगर टीम जो 11वीं और 12वीं रैंकिंग में आ जाती है, कौन सी आ जाएगी? एक जिम्बाब्वे आ जाएगी या एक आयरलैंड आ जाएगी। ये इस तरह कर देंगे, जहां तक मुझे लगता है कि ये 6-6 के ग्रुप बना देंगे, फिर ये मसला नहीं, 6 वाला फिर समझ नहीं आएगा, वो मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि 6-6 अगर होता है तो 6-6 में तो फिर आप देखो फिर क्या मजा है, क्योंकि 6-6 में आप अगर सुपर 6 करते हो वो 2-2 बाहर कर देंगे, फिर सुपर 8 बनाएंगे, इस तरह फिर कहानी चल सकती है। अगर सुपर 8 करोगे तो फिर फायदा ही नहीं है। क्या खाली आप 2 टीमें बाहर करोगे तो फिर क्या आपने पूरा वो इतना बड़ा पहला राउंड का मकसद ही नहीं होगा कि खाली आपने जिम्बाब्वे 4 टीमें बाहर हो जाएंगी ना 12 में से, हर ग्रुप से तो 2 ही बाहर होंगी ना। एक आयरलैंड आप बाहर करना चाह रहे हो, एक जिम्बाब्वे करना चाह रहे हो, एक आप और कोई हल्की सी टीम बाहर करना चाह रहे हो, वो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छी चीज यह है कि फिर आप जो 12 टीमें, आप 12 को 12 से खिलाओ, मतलब 12 टीमें एक एक मैच खेलेंगी तो 11 मैच बनेंगे, फिर कंपटीशन लेवल जो बड़ा हाई होगा तो वो आपका कोई इशू नहीं है। चलो एक मैच आयरलैंड और एक जिम्बाब्वे के हर किसी के साथ हो जाएंगे, उसमें वो शायद एक आध मैच अपसेट भी कर दें, तो फिर आप वो रखो। लेकिन फिलहाल इसका जो हतमी फैसला है वो आईसीसी अपनी इस मीटिंग में करेगा अभी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है, हमने आपको बताया था कि 4 टीम्स के दरमियान एक कंपिटिटिव टूर्नामेंट होने जा रहा है जो कि ओडीआई के नाम से ये कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये करना है कि जो 50 आपके हाई प्रोफाइल प्लेयर हैं व्हाइट बॉल के, उन सारे प्लेयर्स को जो इसके अंदर शामिल होना है। और फिर इसमें से जो है पाकिस्तान और प्लेयर्स जो है पिक करेगा जो कि वर्ल्ड कप 2027 में पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। अब उनकी दाऊद साहब डेट्स जो है सामने आ चुकी हैं, अगस्त में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। डेट्स क्या है जी, बताएं जरा। देखिए डेट्स आ गई हैं, 11 से 17 अगस्त तक ये खेला जाएगा, यानी कि अगले महीने ये खेला जाएगा। उसके लिए आपने ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं उनके एनओसीज भी कैंसिल कर दी हैं, जो सीपीएल वगैरह में जा रहे थे, और कहा गया है कि वो अब नहीं जाएंगे और वो अब आपके इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, जो 4 टीम्स का टूर्नामेंट होगा जिसमें आपके सारे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स खेलेंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान, अब मसला ये कि 11 से आपने 17 अगस्त तक रखी है, पाकिस्तान ने तो इंग्लैंड भी जाना है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो प्लेयर्स हैं क्या वो अवेलेबिलिटी होगी जो आपके टेस्ट के खिलाड़ी हैं, क्योंकि सारे बड़े नाम तो उधर हैं, चाहे आप बाबर की बात करते हो, चाहे आप आपकी आप आगा की बात करते हो, बाबर की बात करते हो जो आपके वाइस कप्तान है, तो ये बड़े नाम तो फिर नहीं होंगे। बाकी भी अगर आप देख लो, रिजवान की भी बात कर लो, तो ये सब अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फिर आप जो आपके प्लेयर्स हैं बकिया उनको आप इसमें खिलाओगे, और क्या पता कोई ऐसी विंडो बीच में रखी जाए कि उन प्लेयर्स की भी अवेलेबिलिटी हो जाए। लेकिन अब इसकी डेट्स आ गई हैं, प्लस ये भी डिसाइड हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला है कि मुल्तान जो है वो इस 4 डे टूर्नामेंट, 4 जो टीम्स टूर्नामेंट है वनडे का जिसमें मैचेस खेले जाएंगे, मुल्तान इसको होस्ट करेगा। तो ये अब खबर आ रही है। और फिर जो आपके इसके परफॉर्मर होंगे वो आपकी जो नेक्स्ट सीरीज है, ट्राई नेशन सीरीज है श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, उसमें टॉप परफॉर्मर को चांस दिया जाएगा। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी जोनाथन ट्रॉट के हवाले से, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और अफगानिस्तान में जो है काफी टाइम से जो अफगानिस्तान के साथ कोचिंग कर रहे थे, और ऐसी कोचिंग कर रहे थे कि काफी ज्यादा इनको जो है अफगानिस्तान के साथ दिल लगी हुई थी। और हमने देखा कि अफगानिस्तान ने इनकी कोचिंग के अंदर बड़ी तरक्की भी हासिल की, इवन वर्ल्ड कप ओडीआई के अंदर जो है पाकिस्तान तक को शिकस्त दी, अपनी पोजीशन बड़ी मुस्तकम करने की जो है कोशिश की। लेकिन फाइनली इन्होंने भी जो है वो अफगानिस्तान से कोचिंग जो है छोड़ दी थी, रिजाइन करके थे अफगानिस्तान से। लेकिन अब ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज होने जा रहे हैं। आयरलैंड इनको जो है वो हायर कर रहा है कंसल्टेंसी के रोल के ऊपर, जहां पर ये कुछ दिन के लिए जो है वो आयरलैंड के साथ काम करेंगे, अफगानिस्तान और आयरलैंड की ओडीआई सीरीज से पहले देखिए बिल्कुल आपको बताया कि 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज है जो कि 5 अगस्त से खेली जाएगी। आयरलैंड में ये सीरीज ने खेला जाना है, जिसके लिए आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अब जोनाथन ट्रॉट की जो खिदमात है वो हासिल कर ली हैं और कंसल्टेंट के वो फराइज अंजाम देंगे इस सीरीज के लिए। अच्छा याद रहे कि जो जोनाथन ट्रॉट है, जो ईसीबी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड 4 से 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर रहा है इंग्लैंड के टेस्ट के हेड कोच के लिए, उसमें जोनाथन ट्रॉट का भी नाम 3-4 नंबर पे है। टॉप पे एंडी फ्लावर का है, नंबर 2 पे एंड्रयू फ्लिंटॉफ का है, और फिर एक आध नाम और है, प्लस आपके ये जो जोनाथन ट्रॉट है इनका नाम भी है। तो 4-5 जो ईसीबी ने शॉर्टलिस्ट किए उनमें भी नाम है, लेकिन स्टिल उन्होंने ये फैसला किया जोनाथन ट्रॉट ने कि कुछ टाइम के लिए वो वहीं पे ही रहेंगे और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ और आयरलैंड टीम के साथ
कंसल्टेंसी देंगे। शॉर्ट टर्म ये है, सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए ही अभी वो काम करेंगे। और ये आपको पता है कि 5 अगस्त से इनकी ओडीआई सीरीज होगी और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि दोनों टीमें चाहती हैं कि अपने आप को और अपनी रैंकिंग बेहतर करें, ताकि वर्ल्ड कप जो 2027 है उसके क्वालिफायर से बचत हो सके और उससे पहले अपनी रैंकिंग बेहतरीन अपनी कर सकें। तो इसलिए सीरीज काफी अहमियत की हामिल होगी अफगानिस्तान के लिए स्पेशली। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है डेजर्ट वाइपर के हवाले से, और खबर जो ये सामने आ रही है कि IL T20 की लास्ट टाइम की जो चैंपियन थी वो आपको पता है कि डेजर्ट वाइपर थी, तो उन्होंने अब इस टूर्नामेंट में जो वो ना खेलने का फैसला कर लिया है और उन्होंने जो अपनी एग्जिट की रिक्वेस्ट है वो जो सारी मैनेजमेंट है ये इनको उन्होंने डाल दिया और उन्होंने उनको बता दिया कि भाई हम इस बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहते। देखिए, लास्ट टाइम की चैंपियन थी डेजर्ट वाइपर्स और ये एक ऐसी फ्रेंचाइज थी जिसमें मैक्सिमम अगर आप देखो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे थे। इवन 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे लास्ट सीजन, सारे ही आपको नजर आ रहे थे, नसीम, उस्मान तारिक और भी आजम खान वगैरह, सारे आपको इसमें पाकिस्तानी नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये जो चैंपियन टीम है इसने फैसला कर लिया कि ये अगले साल से जो आपका IL T20 है वो नहीं खेलेगी। अच्छा, IL T20 की अगर आप थोड़ी सी अगर आप डीप चीजें देखें कि वो क्यों डेजर्ट वाइपर्स इसको छोड़कर जा रही है, उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब से आपको बताया कि इंडिया में भी बैटिंग के ऊपर और ये जो फैंटेसी के ऐप्स पे बैन लगा है, तो थोड़ा सा IL T20 में क्योंकि सपोर्ट कोई किसी टीम को उस तरह से नहीं करता, लेकिन चूंकि IPL की फ्रेंचाइजी से भी यहाँ पे पैसे लगाए हुए, अपनी टीमें बनाए ली हुई हैं और भी हैं, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर IPL के फ्रेंचाइजीज हैं। अब हुआ यह कि क्योंकि वो बैटिंग वाला पैसा निकल गया, स्पॉन्सर वो होते थे, तो वो थोड़ा सा एक ब्रांड वैल्यू गिर गई थी IL T20 की। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो दुबई के हालात चले हैं, ईरान की जो जंग चली है, इसकी वजह से जो UAE के जो लोकल ब्रांड्स से जो इसको स्टिल स्पॉन्सर्स करते थे और जो बड़े बड़े आपको पता है ब्रांड्स चल रहे थे UAE में, वो ये IL T20 को स्पॉन्सर्स करते थे और बाकी टीमों को भी करते थे। अब डेजर्ट वाइपर्स जो है ना, उसका IPL से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बकिया जो टीम है वो इसलिए भी सर्वाइव कर जाएंगी क्योंकि उनके पास IPL का पैसा ऑलरेडी है। वो IL T20 से नहीं भी कमाते ना, उनको इशू नहीं है क्योंकि वो IPL से और बकिया जगह उनके शेयर्स हैं। अब डेजर्ट वाइपर्स कह रही थी कि उनका जो बिजनेस मॉडल था वो यही था कि हमने UAE से ही कमाना है या यहीं से ही हमने अपनी कमाई करनी है, और वो आपकी जीरो है इस टाइम, बल्कि आपकी माइनस हो रही है क्योंकि जो हालात हैं, हर अगर आप देखो होटल्स वहां पे खाली हैं बिल्कुल ही, जो एक बार फिर मामलात खराब हो गए, एक बार फिर जंग शुरू हो रही है और बड़ा इन्वेस्टर जा चुका है, और इसी वजह से जो अब दोबारा आप बता रहे हैं कि दोबारा चल रही है, तो ये अब हालात नजर आ गए हैं। पहले डेजर्ट वाइपर्स परेशान थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि UAE कम से कम 4-5 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसमें बड़ा इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। टाइमली अपने आप को बचा के निकल रहे हैं वो। बिल्कुल, डेजर्ट वाइपर्स ने ऑफिशियली तौर पर जो IL T20 की मैनेजमेंट है उसको रिक्वेस्ट कर दिया, लेटर लिख दिया कि हम मजीद अपनी फ्रेंचाइज को कैरी ऑन नहीं करना चाहते। अगर आपके पास कोई और ऑनर है या कुछ और है तो आप कर लो, बाकी जो चला रहा है वो चलाते रहे। तो ये एक और UAE का न सिर्फ डाउनफॉल है बल्कि IL T20 का भी मामलात काफी खराब नजर आ रहे हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद हारिस के हवाले से। तो भजन मोहम्मद हारिस जो है आपको पता है कि लंका प्रीमियर लीग में जो है उनको ले लिया गया था, लेकिन अब उनका नाम जो है पिक होने के इवन बाद जो है उन्होंने जो है वो लंका प्रीमियर लीग से अपने आप को आउट कर लिया है और अब वो दूसरी लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब लंका प्रीमियर लीग जो है वो पॉसिबल तौर पर इनके ऊपर 2 साल का बैन दाऊद साहब लगा सकती है। देखिए, बिल्कुल मोहम्मद हारिस ने अपने आप को GSL के लिए साइन कर लिया था। पहले वो लंका प्रीमियर लीग के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब GSL में भी उनका नाम आया तो उन्होंने जो आपकी ग्लोबल T20 लीग है उसको प्रेफरेंस दी। उनका मानना यह था कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल ज्यादा होगा क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया की टीम है, पर्थ स्कॉचर्स है, एक लाहौर कलंदर है, सारी बाकी अगर आप देखो तो इस तरह नेशन वाइज टीम्स आ रही हैं, तो उन्होंने उसको प्रेफरेंस दी जो कैरेबियन में खेलने को, जिस वजह से श्रीलंका की जो लंका प्रीमियर लीग की जो टीम मैनेजमेंट है वो उनसे नाराज हो गई है और अब भी खबरें ये आ रही हैं कि उनके ऊपर वो रिक्वेस्ट की जा सकती है। पहले मोहम्मद हारिस से ऑफिशियल पूछा जाएगा और उसके बाद मोहम्मद हारिस के ऊपर 1 या 2 साल का बैन भी लग सकता है, लेकिन इसका हतमी फैसला बाद में होगा। पहले मोहम्मद हारिस से जवाब तलबी की जाएगी कि आपने लंका प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद आपने इसको छोड़ा है जो कि आपने खिलाफ वर्जी की है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो भजन अपडेट ये आ रही है कि फाइनली इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान ODI सीरीज शुरू हुई है और 6 लगातार शिकस्तें खाने के बाद इंडिया की जो टीम है उन्होंने पहली फतह हासिल कर लिया और ये ODI के अंदर उनको जो है वो आज इंग्लैंड के खिलाफ पहली फतह मिल गई है। दाऊद साहब, देखिए, आज बड़े नाम सारे इंडिया के वापसी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उसके बाद तकरीबन 3 साल के बाद, अब 2023 के बाद 23 भी कह लो, 23 का तो चलो एंड था, फिर 24, फिर 25 बिल्कुल ODI नहीं खेले, 26 भी अब एंड मतलब दरमियान है 26 का।
अब जाके उन्होंने अपना ओडीआई का कमबैक किया 3 साल के बाद। फिर अगर आप देखो विराट, रोहित, केएल राहुल, ये सारे बड़े नाम दोबारा से वापसी कर रहे थे। वो अलग बात है कि विराट के भी रन नहीं आए, रोहित शर्मा के भी रन नहीं आए, बुमराह ने ठीक ठाक बॉलिंग की, 1 विकेट ली, लेकिन बावजूद इसके इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। पहले बैटिंग इंग्लैंड ने की जिसने बोर्ड पर 258 रन बनाए। इंग्लैंड का स्टार्ट फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद एकदम से विकेट्स गिरना शुरू हुए। 61 पर पहला गिरा और फिर लाइन लग गई 80 पे 5 और 107 रन पे इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे 107 पे। वहां पे रेस्क्यू किया गया रूट की तरफ से और जो इनके आप कह लें कि डॉसन और विल जैक्स ने एक अच्छी बैटिंग की, जिसके बाद आप कहो कि कहानी अच्छी आ गई और लगा कि इंग्लैंड ने बड़ी शानदार वापसी की, स्पेशली डॉसन और रूट की बैटिंग के बाद। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एंड में इंडिया ने दोबारा वापसी की और 258 पर 47.5 ओवर्स में ऑल आउट हो गए। जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो इंडिया का स्टार्ट ठीक था, 43 रन बोर्ड पे लगाए, लेकिन जैसे ही रोहित गए एकदम से लाइन लग गई और विराट भी जल्दी आउट हो गए और 48 पे 2 हो गए। वहां पे श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ने एक अच्छी बैटिंग की और स्कोर को अच्छा आगे ले गए, लेकिन स्टिल दोबारा से शुभमन गिल अनफिट हो गए, रिटायर्ड हर्ट हो गए, वो चले गए और इंडिया का एक मिनी कोलैप्स देखते हुए हमें देखने को मिला, जहां पे 160 पे 4 आउट हो गए, केएल राहुल भी आउट हो गए, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद फिर अक्षर पटेल और सुंदर ने बैटिंग की और फिर इंडिया ने इस टारगेट को ऑलमोस्ट आसानी से ही 45 ओवर के नुकसान में 4 विकेट के नुकसान पे इस टारगेट को चेस कर लिया और यूके की सरजमीन में आयरलैंड से व्हाइट वॉश होने के बाद, इंग्लैंड से व्हाइट वॉश होने के बाद फाइनली इंडिया को जीत मिल गई है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं अमजद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।